सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से तीर मस्करी चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल। जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आवेगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीत संसारा। जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने।
देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई। यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम। मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीन मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे। जो हाथ पा धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो। आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, फलाना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका। कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन है से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों, कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथाउचित। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, उसका स्वभाव होता है, बस की बात में। अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता। पति रूप वाला, बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दाद दसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो। रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन स्वपन में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सुकर्मी पतिव्रता का अंग। इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की, इसी प्रसंग में कही है। प्रकट गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो, आन उपावन मूल। एक पुरुष से परस है, पतिव्रता समतुल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है, शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात। निर्दाव निर्भरता, न दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार। हुक्म अदूल न मेटे ही, सो पतिव्रता पार।
कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए। आन पुरुष से बोलने, पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हंसत है, चंडी चोर चुड़ैल। जिससे क्या घर वास है, घर में बसे घुड़ैल। घुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल। के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है, किसी की पत्नी मजाक करती है, वो चंडी चोर चुड़ैल। और ऐसी से क्या घरवास है, घर में बसे घुड़ैल भूतड़ी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक। अपने पीव से रातिये, और सिला सब भी तो। अपने पति, अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रख, बाकी आन अनित व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है। अपने पति से, पीव से रातिये, उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से। और सिला सब भीत, और सब पत्थर दीवार समझ लो, हमारे किसी काम के नहीं। ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सो नार। आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात भी बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा। गरीब पति भरता सुनी नहीं, रखवाड़े हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों याम। के जो पति भरता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है। 24 घंटे, आठों याम, 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है दाता की। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साई क्यों संत। भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ है। गरीब पति भरता पानी चली, पावड़ी नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है, आप देत उड़ाए। के पति भरता गरीबदास जी कहते हैं, जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है, पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी। कहते हैं वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है। गृहपति भरता जमी पर, जो जो धर है पाँव। समरथ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते हैं पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता। वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं, परमात्मा आगे आगे है, समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है, कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वहां समर्थ घर सोच।
ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब दुखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा का कि काल कर्म हो मोक्ष, नुक्ते ऊपर ही जागा रे कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है, पल में बैठे तो के मेरा भक्त, परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है, पल में बैठे तोड़े। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही, श्रवण सुनन बैन, रसना से बोल नहीं, सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास। नैनो आनन देख ही, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से, बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन में बता रहे हैं। और सुन श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की, और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर, रह जमी से लागे, सो पिया की से जहाँ चढ़े, जिसके मोटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूँ, जो शेष रहता था। बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा, इसमें आता हूँ आपको। मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साई घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके हैं, इनको सच्चा ज्ञान नहीं। जैनी योग वियोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और संयमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम कभी कुछ भी काम नहीं आना, तेरा कुछ, तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका का पुत्र हो जा, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जुल्म गुल्म यो गैला, जैसे है तेली का बेला,
घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुल्म गुलम यो बेला, शर्फ के बाल पड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे। और इनका सुनी आनी चाहिए और रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बेला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाठ डंडा सा डाल के बैलों से घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे वो तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटते था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वही घूम रहा है। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हुए सुहाना। और के जैनी जन्म जुआ जो हारो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खो कर जाओगे। और उधर से इतनी संयमित साधना करते हो, पांचों इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल वाजय। घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जाने। जैनी जीव दया भोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जातक से पी एता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई। अब जैनियों को बता रहे हैं ये क्या करते हैं। जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अब क्या है, जैसे किसी भी धर्म में कुछ एक लोग प्रसिद्ध होते हैं और बाकी भी वही साधना करते होते, वो क्यों ना होते। इससे पिछले उनके संस्कार होते हैं। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप अजब गजब भक्ति कर रहे हो और एक एक मंत्र की बहुत कीमत है, और इसी कारण से आपके मन में दोष आ गया, काल प्रवेश हो गया, आपने भक्ति छोड़ दी। तो जितनी बैटरी चार्ज होगी आपकी सत भक्ति से, वो तो डिपॉजिट होगी पावर। अब किसी भी धर्म मत जाति में जन्म लेगी वो आत्मा, तो पिछला संस्कार वो भक्ति अपना असर जरूर दिखाओगे, प्रभाव। और जिस कारण से वो प्रेरित होकर के उस धर्म की साधना डट कर करेगा। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अरबपति करोड़पति आदमी, दोनों ने पति पत्नी ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। अब वो पिछले जन्म के परमात्मा के भगत रहे हैं, ये सच्ची भक्ति कर रखी थी उन्हें, और उन वह कसर बैलेंस थी, जिस कारण से भावुक होकर काल के जाल में पक्के फंस गए। तो यह क्या करते हैं, जैनी मंदिर की में जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं, वो स्तुति करते हैं। कहते हैं वहां फिर मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लग जाती हैं। बस इससे ये अपनी भक्ति सफल मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कोई जाप तुम्हारे पास, ना कोई इष्ट, ना कोई भगवान मानते, ये भगवान नहीं मानते बिल्कुल भी, जीव कोई कर्ता मानते हैं। अब क्या बताते हैं, जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म होई सवाना। यो भी पैदा है वैद से भेद अलगा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल गड़ावड़ बाजय।
घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार निभानी। कि तुम क्या घंटी बजा के जैसे दी दिखाते हो, उस मालिक की तो असंख्यों घंटी बज रही है, असंख्यों बाजे बजते सतलोक में। जैनी जीव दया बोबाना, करता कर्म कहे अज्ञान। जैनी जीव के प्रति दया गजब की दिखाते हो, करते हो, और कर्म को कर्ता मानते हो, भगवान नहीं मानते। ये तुम्हारा ज्ञान है। जा तत्सेती एता होई, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि रची, वो परमानंद लख्या नहीं कोई। तुमने उस परम पिता परमात्मा को नहीं समझा, न देखा। मुख मुंद है मुर्द फरोशी, जिनसे सायब है सो कोशी। रंकार रगी नहीं रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा पाए। मुख मुंद है मूर्त पड़ोसी, मुख पर पट्टी बांध कर ये भगते मूर्त पड़ोस, यानी अज्ञानी आदमी, इनसे 100 कोस है परमात्मा। तो रंकार रंगी नहीं रसना, जिनकी कैसे मिट है तृष्णा। तुमने सच्चे नाम की डट के भक्ति करी नहीं, इसलिए तुम्हारी आत्मा प्यासी फिर रही है। इसकी इन क्रियाओं से तृष्णा नहीं मिटेगी, परमात्मा वाली भूख शांत नहीं होगी, प्यास शांत नहीं होगी। काया माया सकल है व्यथा, या तो सही ज्ञान की संथा। पार ब्रह्म जाने नहीं नेड़ा, बिना बंदगी सकल मखेड़ा। ओए काया माया सकल है मिथ्या, या तो सही ज्ञान की संथा। पार ब्रह्म जाना नहीं नेड़ा, पूर्ण परमात्मा के निकट नहीं गए, सच्चे गुरु को धारण नहीं किया, सच्चा नाम नहीं मिला, सत्य नाम नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, तो बिना बंदगी सकल बखेड़ा। सारा कुछ ये बकवाद है, सब काल का जाल है। जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 गए निराशा। जति सेवड़े जैनी जानो, इन सब को सुन लो। और पार ब्रह्म की इनको चाह नहीं है, इनके 24 इनके तिरंतकार, वो भी गए निराशा। वह भी ऐसे पल्ला झाड़ के गए, उनको कुछ हाथ नहीं लगा। चित्र विचित्र पतरा पोथी, बिना बंदगी सब ही थोथी। जंतर मंत्र दात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। के जंतर मंत्र पत्रे वगैरह देख कर अटपट करते हो, ये सब बकवास है। बिना नाम झूठा सत्संग, जब सच्चा नाम नहीं मिला, भक्ति सही नहीं मिली, तो ये सब, जहां तुम ग्रुप में बैठे हो जाते हो, जहां सत्संग सुनने जाते हो, व्यर्थ है, झूठा है। जो परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हो रही है, जो आपको ऐसा अजब गजब जो ज्ञान मिला। अब आपको क्या बताते हैं? ज्ञान विचित्र योग अपारा, सर्व लक्षण सबके सिरदारा। ऋग्वेद साम अथर्व भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। सकल सुन में साहेब मौला, रक्त न पीड़ न काला धोला। ओ निर्वाणी नजर न आया, योग ज्ञान क्या रीझ जाए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। ऋग्वेद साम अथर्व भाख है, यानी इन चारों वेदों का पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और चारों आने याद भी कर लेते हैं। जैसे 4 वेदों को जो कंठस्थ याद किया करते पंडित, उनको चतुर्वेदी कहा करते। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते थे, वो त्रिवेदी। जो 2 वेदों को बैठते थे परंपरागत, वो दिव्यवेदी। तो यह कहते हैं ऋग यजु साम अथर्व भाष्य भाख। भाष्य यानी इनको सुने और सुनाओ। जा मैं नाम मूल नहीं रखे, सत्य भक्ति करते नहीं, तो सकल सुर में साहिब मौला, रत्न पीतन काला धोला। ओ निर्वाणी नजर ने आया, योग ज्ञान क्या रीझ जाए। कि क्या इस झूठी भक्ति के ऊपर तू खुश हो रहा है, तेरा कुछ पल्ले नहीं पड़ना। अब क्या कहते हैं? काया माया पेंड और पुराना, जाम बस अल्लाह रहमाना। दास गरीब मेहर से पाइए,
देवल दामन भटका खाइए। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा इस मानव शरीर वाली काया में सच भक्ति करने से प्राप्त होगा, और नाम लेने के बाद भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ती है। वो गुरु के प्रति आपका भाव जितना जैसा होगा उससे आपको राहत मिलेगी। दास गरीब मेहर से पाइए। मेहर, सतगुरु दया करे धन फेरे कोट तिमर मिट जा दे। यानी गुरु जी की मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपकी जो भक्ति की सफल होगी। तो ये आपको परमात्मा मेहर से पाएगा, कृपा से मिलेगा। और देवल धाम ना भटका खाइए। मंदिर और तीर्थों, इन नामों पर कितने नाम। पुण्यात्माओं, जब भगवान साथ हो जाता है तो कैसे साथ देता है। जैसे आपको बता कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उनके आधार पर भी कबीर परमात्मा ही उन भक्तों को साथ देता जो गलत साधना करे वर्तमान में, क्योंकि वो उसकी पिछली भक्ति का फल तो मालिक देगा, उसकी रक्षा भी करेगा। और उसको और दूना भ्रम हो जाता है कि मैं जो ये आन उपासना मंदिर में जाऊं हूँ कि तो मत्था टेकू हूँ, मूर्ति पूजू हूँ, मुझे इससे ठाठ होगी, इससे रक्षा होगी, इससे मेरे को ये लाभ हुआ। तो बच्चे को इस मूल ज्ञान से पता चलेगा आपको। जैसे दास जाता था, आन उपासना करता था, हनुमान जी की सलाह सर जाता था, और ये सोचा करता है सारे ठाठ इनसे हो रहे हैं। बच्चों, काल के जाल में जकड़े पड़े हो, आंख खोल लो। कितनी रजा दाता ने आपके ऊपर की है, ये कितने जन्मों से आपके पीछे लगा हुआ है। दया करो हमारे ऊपर, अपने ऊपर ना कर सकते तो हमारे ऊपर करो। 120 वर्ष परमात्मा कैसी स्थिति में रहकर इस गंदे लोक बाप के साथ रहा। जो एक दिन भी रहने का नहीं है, वो हमारा बाप है, कष्ट में हमारे दुख में दुखी। और दास ने 27 साल हो गए, एक सुख का सांस नहीं लिया, ना लू। मतलब सतलोक में सुख है या सुख है ही नहीं। अब देखो कितना जालिम है काल। कबीर साहब कहते हैं, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खाए। हाय हाय। ये तीनों लोग, तीनों देवता इसके सारे डमडमे का जुगाड़ कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। एक के गुण से सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी जीव उत्पन्न होते हैं। श्री विष्णु के सतगुण के प्रभाव से एक दूसरे मोह ममता पालन पोषण हम बच्चों का करते हैं। और शंकर जी मार दे, बताइए कोई काम होया बोले। पहले हम सुनते थे, एक पैदा करे ब्रह्मा, विष्णु पाले, और शिव जी मार दे। अब पता चला है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कोई बात है, ये पैदा करे फिर मारे। हाय हाय, ये बंदी छोड़, ये काल कर रहा है तेरा गजब। यही बात खुली बच्चों। इसी को संत गरीबदास जी ने और संक्षिप्त रूप से बताया है। आदिरवेणी अदली सारा, जागन होते बूंदों हारा, सतपुरुष की ना पर का साह, हम होते तकत कबीर खवश। कि जिस समय सब धुंधुकार था, परमात्मा के लिए थे, फिर सतपुरुष ने प्रकाश किया, सबका उत्पत्ति की। हम वहीं कबीर साहब के पास रहते थे। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया, धर्मराय सरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाको बीनी, राज करो देवा आघिनी, ब्रह्मंड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीन, माया मूल रूप एक छाजा, मोहे लिए जिन हो धर्म राजा,
धर्मराय, इस काल को धर्मराज भी कहते हैं। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चेरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी। धर्म राय दिया दिल, दिल से त्याग दिया इसको। पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। यानी सतलोक से इसको धक्का मार दिया, इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड और इस दुर्गा के साथ, और हम दुर्गा के अंदर बीज रूप में थे। सहज दास के दीप के पास आया यू, फिर अपने सहज दास से भाई से हाथ जोड़ने लग गया कि मुझे यहाँ रख ले अपने लोक में, मैं मेरे से गलती होगी, परमात्मा पिता के मन से उतर गया, आप अपने पास रख लो। सहज दास जिस दीप रहता, कारण कौन कौन कुल पंथा। सहज दास ने बोला, आप कौन हो, कहां से आए हो, मुझे बताओ। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। तो सट युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दी। चंचल रूप भया मन मोरा, मनमोहनी ठगिया घोरा। सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। के हे सहज दास जी, मेरा दुख दूर करो, मुझे अपने पास रख लो। बोले सहज दास दलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुर से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। सहज दास बोला, भाई मैं तो उसका नौकर हूं, सतपुरुष का, यानी उसके बच्चे तो हैं ही, बेटे हम सारे उसके, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। सहज दास बोला, मैं तो मालिक का नौकर हूं, उससे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, गुरु जी के आदेश से। गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप मानकर चलोगे जब बात में, सब काम करने चाहिए गुरु जी का आदेश ले। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुर से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास को किया प्याना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। सतपुरुष के पास गए सहजदास और दरबार में खड़े होकर अर्ज लाई, महाराज हे परमात्मा, हे समर्थ शक्ति, आपका एक नौकर मेरे पास आया है, वो कहता है मैं यहाँ रहूंगा, मुझे रख लो, आपका क्या आदेश है प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्म राजा। हे मालिक, आदेश तो उसको कहाँ भेजू। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। परमात्मा बोले, कभी दुखी होके कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक को बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेवल से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से कह रहा हूं, भगाओ इनको यहां से। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूं, भेजो भेजो इनको। सहज दास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चल आई। सेकंड में सहज दास आ गया चुपदेशी अपने द्वीप में, और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी,
तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। होय होय। सहजदास की आंखें पानी, थारे निकम्मे कोड तुम कर दिया, अब जा तू यहां से, भगवान का आदेश है तुझे नहीं रखना, जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़भागी। और बड़भागी तो वो कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी तूने। धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए पराना, मान सरोवर रहन न पाए, जहां कबीरा रूप में था न लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाकर कि कद्याड़ा रह जा रहा हूं ज्यादा, कहता भाग यहां से। बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहाँ कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों नल जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। ओए होए बच्चों, इतिहास नारा नारा गिन दिया दोनों गुरु चेला ने, कबीर भगवान ने और उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल, इन पांचों ने मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा, ऐसा जकड़ रखा है, परमात्मा कबीर बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। इन पांचों ने मिलकर ये जुल्म कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु माया, महेश्वर और माया और पांचवा युग काल, इन युग काल का युद्ध साजबाज दसा रखा है। यो खोखा फुर झूठी बाजी, बिस्त बकुंड दगासी साजी। कहते यो खोखापुर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त बकुंठ दगासी साजी। कहते यो खोखापुर है, यो 21 ब्रह्मांड खोखा, ऊपर चमकीला खूब कवर बना रखा डब्बा, अंदर गोबर रखा हुआ है, ओ है यो। इसे ही देख लो आपका, कबीर साहब कहते हैं हार्ड चाम, हार्ड मांस और लोहू का ऊपर चाम लपेट रखा है, इसने तुम माचे माचे हटो, चलो सतलोक में नूरी शरीर दूंगा, इसमें कोई रोग नहीं, कोई फोड़ नहीं, कोई कष्ट नहीं। यो खोखा पुर उठी बाजी, बिस्त वैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग, हम तो स्वर्ग का, मुसलमान इसको बेस्ट कहे। कहते तो धोखा कर रखा तुम्हारे साथ, ये तो होटल है तुम्हें लूटने के लिए। कृत्रिम जीव बुलाए ने भाई, निजगर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी खिलौने बना के सबको भ्रमित कर रखा, अपने निजगर सतलोक का किसी ने ज्ञान नहीं। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। कबीर साहब कहते, गरीबदास जी बता रहे हैं कि 1.25 लाख तक पैदा करे मानो और 1 लाख रोज खावे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख बिन से नित हंसा। उत्पत्ति खपती प्रलय फेरी, अर्थ शोक जम जो राजे। पांचों तत् है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण झाई। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर सचा खो। कि इसमें जो हम नाम देते हैं ना, इसका स्मरण करो और विश्वास के साथ रहो। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। ए हंस, तुझे आगे की बात बताता हूँ। ऊपर एक सतलोक है जहाँ का असली निवास है। बहुत सागर यम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना।
पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम मन की डगरी। हमरा धर्म राय सो दावा, हमारा इस काल के ऊपर हुक्म चलता है। हमरा धर्म राय सो दावा, भव सागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की वाणी, जहाँ अवगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भव सागर ने भर में धारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। बच्चों, ये कोई समय का दाव लग रहा है आपका, थोड़ा समय ये कबीर गॉड गिवन है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगा। लेकिन जितना भी है इतने में इस काल की दई तोड़ दूंगा। इस अध्यात्म ज्ञान के घोड़े से दोबारा आपको प्यार, आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप काल से टक्कर लेने जोगे हो जाओगे। आप क्या बताते हैं, इस काल से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। सतनाम का जिक्र बताया है। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरति नृत्य से करे उच्चारण। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्ति या धूनी तपिए। ये धूनी तप लो, जो सतनाम आपको दिया, इसका जाप करो। साला कर्म सुरति के माही, मन पौना जा नृत्य समाही। अंध कपाट नाम से खुले, शुद्धि पेंग चढ़ हंसा गुण। शुद्ध हंसनी को जो देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड परेखे। देखो कितना गूढ़ ज्ञान है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना गजब ज्ञान से भर रखा, गरीबदास ने सैचुरेट कर रखे हैं। जिनको सारनाम प्राप्त है ना, वो समझ जाएंगे इस वाणी को जो दास बताने जा रहा है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। के सोहम शब्द जो है वो सार शब्द का इकट्ठा हिस्सा है। यानी सार शब्द के साथ इसका भी मेल आवश्यक है। और बच्चों को जाप करते हैं ना सतनाम का, एक आधा कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से सुमन करता हूँ, ओम और सोम के बीच में ले लेता हूँ सार नाम को। ये बहुत बड़ी भूल है, कति करा करा नष्ट हो जाएगा। सार नाम को उसी तरह लाना जैसे बता रखे हैं। कहते सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। कि ये सोहम है, सार शब्द का एक पार्ट है। जैसे सतनाम दो अक्षर का है, ये इसके साथ मिलकर वो भी दो अक्षर का बनता है। सुनो पुरुष का निज प्रसंगा, सतपुरुष परमात्मा का फिर निज प्रसंगा, यानी यथार्थ मूल ज्ञान प्रकरण प्रसंग सुनो। ये जाप करो इसको समझने के लिए कि सो हम कैसे सार शब्द का अंग है, पार्ट है। उसे सतपुरुष का जो सच्चा ज्ञान रखता है उस संत से वो प्रसंग सुनो। अष्ट कमल दल पूर्ण पाया, सुरति हंस ने हंस समाया। सो हम सुरति शब्द से आई, अनंत लोक जा की ठकुराई। बच्चों, सतगुर मिले जब तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सतगुर समूलम, गरीब दास निज पाया मूल। कि सतगुर मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। कि इस ज्ञान को भगवान अच्छा हंस ही पकड़ेंगे, माने कि परमात्मा के इस ज्ञान को तो पुण्यात्मा है। और समाधान है सतगुर समूलम, इस जन्म मरण के झंझट से, काल के जाल से निकलने का समूल समाधान कंप्लीट उस सतगुरु के पास होता है।
गरीबदास निज पाया मूलम, कि हमने वो निज मूल मंत्र और मूल ज्ञान मिल गया है जो आज दास के पास है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द व्यवहार न जाए, क्योंकि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना, उन संतों को मुक्ति पाई। सत्य कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाले दर दूरी, ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, ज्यों पूरंग कस्तूरी। गज मोती हस्ती के मस्तिष्क, उन्मुन रहे दीवाना, खावे न पीवे मंगल घूमे, आठ बखत गलतान। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलख से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण करही, नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक, नो छानी नहीं स्नेहा। कितनी प्यारी बात कही है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन संतों को मुक्ति पाई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरिपद वेवा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, और सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरिपद भेवा। सुमन का तरीका बताया है कि सुमन करे और सोए, यानी मन मन में ध्यान से लापे, लाप माने विलाप करे। जैसे कई बार इतना वैराग हो जाता है, इतना भावुक हो जाती है आत्मा अपने परमात्मा के प्रति, इसके गुणों को याद करके, हे भगवान हम कैसे दुष्ट, कैसे नीच आपको छोड़कर आगे। कहते ये गुण लाभ करे उस मालिक के, यानी उसको याद करके ऐसे विलाप की तरह हृदय में कसक बना के सुन हो। सत कबीर नाम करता का क्या बताते हैं, बिना भजन भय मिटे निजम का, बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीना, उन संतों को मुक्ति पाई, उन भक्तों को, यानी जिनको सतगुरु ने नाम दे दिया उनको मोक्ष मिलेगा। और जो ये बनावटी बातें करते जो कि वह देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, बताया और भी समझाएंगे, बहुत कुछ है इसमें मैटर। तो बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई। क्या कहते हैं, निर्वाण निरंजन
जिन भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे यम किंकर ना डरता तू कौन कहाँ से आन फसा देखो आगे बरानी क्यों जलता। बच्चों, दृष्टि पड़े सो धोखा रे खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे थिर नहीं रसी लोका रे थिर नहीं रसी लोका। विचार करो, क्या तुम इस संसार में रहोगे? एक दिन जाना होगा और उसका यूं भी पता नहीं कब हो जाए। तो इसके मूल कौन है या में रोकने वाला? काल और इसके तीन देवता। ये सारा हमारा धोखा करके हमें रखा हुआ ये बेटा या बेटी, ये शरीर खत्म होते ही दो मुट्ठी राख है, अब इसमें माचे माचे अंडा सारा दिन जो काम करने का उसने भूल गया बकवादा में काल ने ला दी। वो मन काल का पक्का दूत है। अब आत्मा मजबूत करनी है इस ज्ञान से। दृष्टि पड़े सो धोखा रे खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे फिर नहीं रसी लोका रे फिर नहीं रसी लोका। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण विष्णु कहावे रे चौथे पद का भेद न्यारा कोई बिरला साधु पावे रे बिरला साधु पावे। देखो, मार्कंडे पुराण में बताया कि ये तीनों देवता हैं, ये तीन गुण है। कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहे संसार कह कबीर निज नाम बिना कैसे पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदेरा हुआ मुक्ति। 600 साल पहले थे कड़वे लागे कि हमने झूठी दिखे थी ये बातें रात सारी सच्ची होगी। उस दिन भी सत्य थी, आज भी सत्य है। ये तीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा इनका पिता। कि चौथे के बारे में कोई नहीं जानता, इसको भी कोई बरला साधु जानता है। और चौथे को छोड़े पांचवें को जावे, यानी सतलोक सतपुरुष का जो ध्यान लगावे उसमें आस्था बढ़ावे, कहे कबीर वो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चतवंगी रे सूक्ष्म भेद वाच साहेब का सोहन सासत संगी अलंकार अग है अनुरागी दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे अके लोक का वेद न जाने ये चार वेद के गावे रे। अके लोक, जिस अके लोक वैसे तो नामी लोक है लेकिन ये ऊपर के सारे लोक है के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उन चार ऊपर के चार अविनाशी लोकों का एक ग्रुप है, उसको अमर लोक भी कहते हैं, सारे को भी अमर लोक कहते हैं। तो तुम अके लोक के बारे में जानते नहीं, इन चार वेदों में कितना गा लो और कितना याद कर लो कोई यूज नहीं। आवे जावे सो हंसा कहिए परम हंस नहीं आया रे पांच तत्व तीन गुण दूरा या तो कहिए माया रे सोन मंडल सुख सागर दरिया परम हंस परवाना रे सतगुरु मली भेद लखाया है सतलोक निदान अगम दीप अमरापुर कुये अगम दीप अमरापुर कहिए हिल मिल हंसा खेल रे दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेल दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेल
चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो यो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं। अगम दीप अमरापुर पुई, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है वो दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। बच्चों, आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा। तो बच्चों, आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा का प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दृढ़ता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वास सतलोक में है, नोट कर लेना। मर्यादा में रहना, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे। आप सदा सुखी रहो, सत्संग।